का IAS ऑफिसर हूँ। इससे पहले DM हरदोई था और अभी बाराबंकी का प्रभार दिया गया मुझे। मेरा बैकग्राउंड, मैं इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर, IIT बॉम्बे से 2006 का पास आउट। 5 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, बैंकिंग में। 1 साल उसमें मैं US में था, न्यूयॉर्क में। फाइनेंशियल बैंक्स के साथ, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने एक स्टार्टअप फर्म के साथ काम किया था और 2 साल, और फिर जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट था कंपनी का। फिर उसके बाद मैंने UPSC का एग्ज़ाम दिया और फिर मैं IAS में चयनित हुआ और ड्यूटी कार्ड आया। ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। और विभिन्न जिलों में रह चुका हूँ मैं। एज SDM मैं गोंडा में रह चुका हूँ, वाराणसी में। एज CDO मैं केवल 6 महीने ही रहा, फर्रुखाबाद में। और उसके बाद मैं 2 साल 10 महीने लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सचिव रहा। उसके बाद मैं फिर DM हरदोई बनाया गया था। लखनऊ का, मैं लखनऊ का। सारी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से हुई है। कॉलेज IIT बॉम्बे 2002 से 2006। मुख्य प्रायोरिटीज़ मैंने वैसे बाइट में अपनी बता दिया था। मुख्य प्रायोरिटीज़ यही है, इसीलिए मैंने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी करी थी कि जनता की सुनवाई हो, लोग बैठ के सुने जनता की समस्याएं, और जो जिला स्तरीय अधिकारी जिसकी चेयर से वो समस्या का निराकरण होना है, वो अपनी समस्या का निराकरण कराए। संवेदनशील प्रशासन रहे, सुने लोगों की, और उसके बाद डिलीवर भी करे जो कार्य हमें करने हैं। ये बात सही है कि कुछ न कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। इतना बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था होती है, 32 या 33 लाख की आबादी जो भी हम शायद से जिले की है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कुछ जिला स्तरीय अधिकारी अकेले नहीं चला सकते। समस्याएं आती हैं, कमियां भी रहेंगी। आप लोगों के माध्यम से हमें कमियां पता चलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी चीजें एकदम से दुरुस्त करा के एकदम व्यवस्था सही कर दूंगा, परंतु जो आपसी समन्वय होता है उसके माध्यम से आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने प्रयास नहीं किया। तो मेरे प्रयास हमेशा रहेंगे। और मैं मीडिया को हमेशा अपने साथ ही, हमें बहुत ज़्यादा मीडिया का सहयोग मिलता था हरदोई में। होता ये था कि हम लोग कोई अगर स्ट्रैटेजी भी बनाते थे, अगर कोई सुझाव आप लोग देते थे तो हम लोग उसको भी इंक्लूड करते थे। जैसे हर घर तिरंगा कार्यक्रम था तो हम लोगों का बहुत ही अच्छा वहाँ पे पूरा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे काफ़ी कवरेज दिया था और बहुत ज़्यादा समय समय पर वो सहयोग करते थे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझे पहले से फ़ोन करके बता देते थे कि सर ये समस्या आ रही है। ऐसा हो सकता है कि मेरा कोई अधिकारी है वो मुझे ना बता रहा हो, परंतु हमारे जो मीडिया के मित्र होते थे वो मुझे बता देते कि सर वहाँ पे ये समस्या आई है, कृपया करके आप उसको देखिए। तो उससे मेरे को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का सोर्स मिल जाता था। और एक चीज़ और है, कभी मैं किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं होता। आप लोग अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। कहीं ना कहीं गतिरोध आएगा ज़रूर। आप लोग अपना काम करते रहिए, मुझे उससे कोई समस्या नहीं। आप लोग बताएंगे, हम प्रयास करेंगे। आप आईना होते हैं, बताते हैं कि सर ये कमी है। एक बस अनुरोध ये रहेगा कि हम लोगों का वर्जन ज़रूर आए। कई बार मैं इस तरीके की रिपोर्टिंग में आती हैं कमियां, जो कि मैं हमेशा से उल्लेखित करता रहा हूँ कि अगर जैसे किसी को, मैं मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कि बुखार से हुई मौत, बुखार से किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती। वायरल फीवर के टाइम पे अगर ये न्यूज़ चलती है तो उस समय एक समाज में भय का माहौल बनना क्रिएट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मौत हमेशा अगर होगी, बुखार आता क्यों है तो इन्फेक्शन से आता है। इन्फेक्शन के कारण कुछ भी हो सकता है। लिवर में कोई इन्फेक्शन है, लंग में कोई इन्फेक्शन है, बुखार आया, वहाँ पे कुछ डैमेज हुआ और इसकी वजह से हुई। तो कभी बुखार से नहीं होती। बुखार तो आते ही इसलिए है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। बॉडी इसलिए करती है, बुखार हमेशा अपना टेम्परेचर रेज करती है।
तो वायरल फीवर के टाइम पे अगर इस तरीके की कोई चीज आती है तो मेरा बस आप लोगों से अनुरोध ये रहता है कि इस तरीके की चीजों में आप लोग, आपके जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे थोड़े तथ्य जरूर ले लें, कि हॉस्पिटल की भी एक व्यू जरूर ले लें कि साहब क्या कारण थे। तो उससे क्या होगा, आपकी भी न्यूज जो एक जितने भी सीनियर और पुराने जो हमारे पत्रकार होंगे उनको पता होगा, आपके यहाँ भी यही कहा जाता है कि आपकी पुष्टि जरूरी है कि जो आप कह रहे हैं वो पुष्टि किस चीज से हो रही है, आधिकारिक रूप से हो रही है कि नहीं हो रही, तो फिर आप वो मात्र आरोप की तरह रहता है। मीडिया का काम आरोप लगाने का नहीं है, आप लोगों को भी भाली भाली बताए। मीडिया का काम यह है कि न्यूट्रल तरीके से रहती है मीडिया, कि भाई इधर से लोग आरोप लगा रहे हैं और हम अपना वर्जन दे रहे हैं कि साहब ये है। तो गलती है अगर किसी की तो हम लोग पनिश करेंगे, बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि साहब इसकी गलती है तो वी टेक एक्शन। प्रयास में आपको पुनः बता रहा हूँ, मेरे प्रयासों में कभी कमी नहीं मिलेगी। कमियां सिस्टम में हो सकती हैं, कुछ चीज़ छूटे, कुछ लोग करते हैं, हम लोग पूरी मंशा से, सब लोग एक मंशा से काम करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, बट परंतु ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों की समझ कम होती है कि वो अच्छा काम करता है। तो ये गैप्स के साथ हम उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। और बस आप लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि हम लोगों को अगर सहयोग चाहिए तो आप लोग कृपया करके हम लोगों की भी परेशानी समझते हुए पूर्ण रूप से आप लोग सहयोग करें। कभी आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या होगी तो आप आगे मुझसे मिल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं चेंबर में आके। कहीं कोई मीटिंग चल रही है तो थोड़ा वेट कर लें। इन केस फोन मिस हो जाता है तो फिर कॉल बैक जरूर आएगा, इसके लिए भी आप लोग क्या कहते हैं बेफिक्र रहें। और कोई भी इशू होगा तो मैं आप लोगों के साथ। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और उन्हें एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस पर।